मैं दिलीप कुमार, निवासी बनूरी, आज आपके माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले हमारे घर में एक हमला हुआ, तो मैं उस विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बस एक ही बात रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे परिवार को, मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को प्रशासन से मतलब ये बोल सकता हूँ कि खतरा है। मुझे सुरक्षा मुहैया कराए। मैंने आपको इसलिए बुलाया है, पत्रकार भाइयों को, कि मेरा परिवार खतरे से जूझ रहा है। थ्रेट पे थ्रेट मिल रहे हैं हमें, और इतनी परेशानी है कि हमें पुलिस जाने में भी, स्टेशन में जाने के लिए भी हमें डर, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे वहाँ जाने से भी खतरा है। तो मैं पत्रकार भाइयों का सहयोग लेना इसलिए चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दलित परिवार को तरक्की करना क्या कर नहीं सकता? वो एक दलित का बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है क्या? मेरे पिताजी बेदी जी, मैं ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं ये चीज़ें हम इन चीज़ों पे पढ़ते नहीं थे, पर 7 साल 8 साल हो गए हमें, मुझे और मेरे परिवार को कुछ गांव के, मैं ये बोल सकता हूँ कि स्वर्ण समाज के कुछ लोगों ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया है कि या वो मेरी जान लेने में उतारू हो चुके हैं। आज तक इनके ऊपर हमने जो भी कंप्लेंट की है, उस पे पुलिस ने कोई इनके विरुद्ध, 2 वक्त की रोटी हम खा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास। हम हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो 2 वक्त की रोटी खाते हैं, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो गरीब लोगों के साथ ये गरीब लोगों के साथ क्या क्या रवैया रहेगा इनका? तो बेदी साहब, मुझे तो बस मैं आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैंने जो कंप्लेंट की है उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। मेरा ये मुद्दा है। दिलीप जी, जो मुद्दा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो घर है बनूरी में, रविदास मंदिर और बाबा सिचानो के मंदिर के साथ ही हरीश शर्मा, सन ऑफ श्री धनीराम शर्मा जी आते हैं, और मेरी माता के ऊपर उन्होंने अपनी वैगनार जो गाड़ी है उससे उन्होंने उनको हिट किया। उससे पीछे मैं भी आ रहा था, तो मैंने अपनी माता का बचाव करते हुए वहाँ पे हम रुक गए, जबकि ये सारी जो अड़ोस पड़ोस है उनको सब कुछ पता है। तो मैं उनके साथ लैंड का काफ़ी 7-8 सालों से विवाद चला हुआ है। उनके जो घर वाले हैं, उनके जो ब्लड के लोग हैं, उन्होंने मुझे ज़मीनें बेची हुई हैं, तो उन्होंने भी इनसे दुखी होके ही अदर समाज के लोगों को ज़मीनें बेची हैं। तो ये बोलते हैं कि आपने हमें बेचनी थी, उनको बोलते हैं, इनको चमारों को क्यों दे दी? ऐसे ऐसे शब्द जो मैं ये आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि क्या एक दलित का बेटा जमीन नहीं ले सकता है? क्या लेके बेच नहीं सकता है? तो इनको ये तकलीफ है कि हम एसपी हैं, डीएसपी रिटायर हुए हैं, हम बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए हैं, और ये प्रधान का बेटा, ये हमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तुम 10 पढ़े हो, तुम्हारे बुजुर्ग ऐसे थे, हमारे गांव में हमारे पास काम करते थे, पत्तियां तोड़ी हुई हैं। क्या पत्तियां तोड़ना बुरी बात है? आज देखिए विकसित कंट्रियों में हर बंदा अपना जूता खुद पॉलिश करता है, और हिंदुस्तान में देखिए कि इनको वो ही चीजें तकलीफ देती हैं कि ये लोग हमारे पांव की जूती ही रहें। और एक मैंने अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पीछे एक 15-20 दिन या 1-1.5 महीने पहले एक संजय जी को मैंने मकान बेचा हुआ था, तो उसकी वाइफ के साथ इनके ही लोगों ने इतनी बदतमीजी की, आज तक एफआईआर नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी 1-2 दिन में बुला के उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, SC ST
के तहत। तो जो आज की डेट में हम युवा जो आगे करना कुछ चाहते हैं उनको भी आगे कुछ करने के लिए ये देते नहीं है, कि ये नहीं देते हैं कि आप दलितों के बच्चे हैं, चमारों के बच्चे हैं, एससी हैं, आपने गांव में तरक्की कैसे की। मेरे पे ब्लेम मेरे पे पर्सनल हिट करते हैं कि आप बैंक करप्ट हो गए, ये हो गए। भाई मैं बैंक करप्ट हो गया हूं तो मैंने बैंकों को पैसा देना है, आपके घर वालों ने और आपने नहीं देना है बैंकों का पैसा। तो इन्होंने ये 15-20 लोग हैं, परिवार में नाम नहीं लेना चाहता हूं, जबकि पालमपुर की बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ मिली हुई हैं, शासन प्रशासन के साथ मेरे फेवर में नहीं है। मैं एफआईआर कराता हूं, मेरी कोई फेवर नहीं होती है, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। इनके साथ इतना तगड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि मेरे परिवार को, मुझे खत्म करके मेरे परिवार को सड़कों में लेके आना चाहता है। ये चाहते हैं कि तुम्हारे दादू परदादू जूते गाड़ते थे, भाई जूते गाड़ते थे, मेहनत की उन्होंने। मेरे पिताजी 25 साल प्रधान रहे हैं बेदी साहब बनूरी के, तो वो प्रधान इसलिए बनता रहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एसपी महोदय से, आईजी से, बड़े बड़े ओहदेदारों से, कि ये बोलते हैं कि मेरे आईएएस लगे हुए अफसर जो जिनसे हमारा विवाद चला हुआ है, पत्रकार हमारे हैं, इनका कोई कल परसों मेरे बारे में लिख रहे थे कि छुट भइये। भाई हम छुट भइये नहीं, हमने मेहनत की है, बैंकों से हमने पैसा लिया होगा तो 10 अगर 5 करोड़ लिया होगा तो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है जो मेरे पिताजी ने और हमने जोड़ी हुई है। तो मैं ये आपसे आपके माध्यम से ये प्रार्थना करता हूं, डीसी महोदय से भी हम मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री सुक्खू से भी मिलेंगे, और अपनी ये मेरी जान को खतरा है। कोई पता नहीं कल को मेरे साथ क्या होगा, परसों को क्या होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अपने समाज में बताना चाहता हूं कि अच्छे घर क्या हमारी बरादरी अच्छे घर नहीं बना सकती है। बैंकों का लिए तो बैंकों का हमने देना है। कहने का मतलब है कि मेरी जान को खतरा है। आप के लिए दूसरे धर्म नहीं अपनाए, जबकि हमारी जो कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अगर प्योर बरादरी, अपनी बरादरी की बात करूंगा तो एससी बरादरी, चमारों की बरादरी कम से कम ये लेके चलें कि इतनी तादाद में है। वो सारे जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में चलते हैं चाहे बीजेपी में चलते हैं, पर उन्होंने अपने समाज के लिए करने के लिए अपने सर और धड़ दे दिए, दूसरे धर्म नहीं अपनाए हमने। और ये जो स्वर्ण जाति के, मैं एक ही बरादरी का नाम लेना चाहता हूँ, पंडित लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये लोग, हमारी बरादरी के लोग इनके आगे झुकें। वो झुकने का टाइम नहीं है। हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस समाज के लिए हम कुछ करेंगे। पर ये लोग नहीं चाहते, ये मेरे जो गांव के कुछ, ये पालमपुर के कुछ प्रसिद्ध लोग हैं, ये चाहते हैं कि दिलीप कुमार को खत्म किया जाए। कुल मिला के आप